दोस्तों, हम डांस क्यों करते हैं? इसका जवाब यही होगा कि खुद के मजे और मनोरंजन के लिए। या फिर डांस यह वर्ड जुबान पर आते ही आप क्या इमेजिन करते हो? यही कि खूबसूरत स्टेज, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता हुआ हॉल और रंग बिरंगे खूबसूरत परिधानों में सजे हुए डांसर्स। खैर, डांस चाहे जिस भी हालत में हो, वह मन की खुशी ही जाहिर करता है। लेकिन इस धरती पर हमेशा अजीबोगरीब घटनाएं होती रही है। खासकर आज हम जिस घटना के बारे में बात करेंगे, उसे सुनकर आप पूरी तरह से चौंक जाने वाले हैं, क्योंकि यह घटना दुनिया की अजीबोगरीब घटना की लिस्ट में टॉप पर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बाजू वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज से करीब 500 साल पहले बिना वजह लोगों के नाचने की एक ऐसी विचित्र घटना घटी जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। यह रहस्यमयी घटना 400 लोगों की मौत का कारण बनी थी और यह घटना इतनी आश्चर्यचकित करने वाली थी कि इसके बारे में आज भी लोग अलग अलग थ्योरीज देते रहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। दरअसल जिस घटना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसे डांसिंग प्लेग के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इस घटना के शुरू होने और खत्म होने की कोई सही तारीख दर्ज नहीं है। फिर भी माना जाता है कि यह घटना 1518 की जुलाई महीने में शुरू हुई। घटना के अनुसार एक दिन अचानक ही रोमन साम्राज्य के स्ट्रॉसबर्ग में रहने वाली सामान्य सी औरत फ्राउ ट्रॉफी अपने घर से नाचते हुए बाहर आंगन में आ गई। संगीत की कोई धुन आसपास नहीं बज रही थी, लेकिन फ्राउ ट्रॉफी अपनी ही धुन में मग्न थी। उसे एहसास तक नहीं था कि आखिर वह कहाँ है। आंगन से निकलकर नाचते हुए वह सड़क पर आ गई। उसे देखने वालों का हुजूम जमा होने लगा। किसी ने उसे पागल कहा तो किसी ने समझा कि उसे दौरा आ गया है। कुछ लोग उसे देखकर हंस भी रहे थे। हालांकि फ्राउ ट्रॉफी इन सब बातों से बेखबर बस नाच रही थी। लोगों के आश्चर्य की सीमा तब पार हो गई जब उसके आसपास के लोगों ने भी नाचना शुरू कर दिया। फ्राउ ट्रॉफी के पड़ोसी और परिवार के लोग भी धीरे धीरे इस नाच में शामिल हो गए। फिर देखते ही देखते सड़क पर करीब 34 लोग नाचने लगे। उनमें से कोई रुकने को तैयार नहीं था। इनमें से कोई भी खुश नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव तक जाहिर नहीं हो रहा था। बस वे नाचे जा रहे। कहते हैं कि वो लगातार 6 दिनों तक नाचते रहे और यहाँ से कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे करके नाचने वालों में पूरा गांव शामिल हो गया और अब नाचने वालों की कुल संख्या 400 के पार पहुंच चुकी थी। आखिर इन लोगों के रिश्तेदारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार डांस स्टार्ट करने के बाद कोई रुकता ही नहीं था और बहुत ही जल्द ज़्यादा नाचने की वजह से लोगों की मृत्यु होनी भी शुरू हुआ। और रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु की मुख्य वजह थी हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और थकावट। हर दिन लोग मरते रहते थे। रिश्तेदारों ने जो कुछ संभव है वह किया। इस प्लेग को खत्म करने के लिए उन्होंने कई सारे डॉक्टर्स की मदद ली। प्रशासन ने नाच रोकने के लिए इस जगह पर आग लगा दी। बावजूद इसके नाचने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच यूरोप के अन्य हिस्सों से भी ऐसे ही घटनाओं की जानकारियां आने लगी। अधिकांश लोगों ने इसे भूत प्रेत और तंत्र विद्या से जोड़कर देखा, तो कई लोगों ने इसे महामारी बताया। 3 महीनों के बाद एक सुबह सड़कें वीरान थी। कहीं कोई नहीं नाच रहा था। हर जगह से यह तमाशा बंद हो गया। प्रशासन की नज़र में यह एक तरह का प्लेग था जिसने लगभग 400 लोगों की जान ले ली। इतिहासकारों ने इसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया। अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर डांसिंग प्लेग किस रहस्य के साथ शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। घटना के बाद फ्राउ ट्रॉफी को तलाश करने की काफ़ी सारी कोशिश की गई, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि इस घटना पर बहुत सारा रिसर्च किया और अपनी अलग अलग राय देते रहे। कुछ लोगों का मानना था कि यह प्लेग अंधविश्वास के कारण हुआ था, और दोस्तों मॉडर्न थ्योरीज यह बताती है कि इसका मुख्य कारण फूड पॉइजन भी हो सकता है। हालांकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राय दे रखे हैं, लेकिन अभी भी सटीक कोई नहीं जानता आखिरकार इसकी असल वजह क्या थी। लेकिन वजह कुछ भी हो, इस घटना ने खुद को दुनिया के सबसे अजीबोगरीब घटना में शामिल जरूर किया है। इतिहासकार जॉन वॉलर ने अपनी किताब ए टाइम टू डांस ए टाइम टू डाई
द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी ऑफ द डांसिंग प्लेग 1518 में इस पूरी घटना को विस्तार से लिखा है। 1952 में यूजिन बेकमैन ने अपनी किताब रिलीजन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन में जिक्र किया है कि ईसाई धर्म में ईश्वर भक्ति में नाचने की प्रथा रही है, जो बिना किसी भाव के केवल ईश्वर के लिए नाचते हैं ताकि ईश्वर उन्हें देखकर प्रसन्न हो। धर्म से अलग हटकर बात की जाए तो कुछ इतिहासकारों ने डांसिंग प्लेग को महामारी माना है, हालांकि उन्होंने भी इसे मानसिक रोग से जोड़कर ही देखा है। किंतु 1518 में जो स्ट्रासबर्ग में हुआ वह ऐतिहासिक था। उस तरह का डांसिंग प्लेग न तो पहले कभी हुआ था न बाद में कभी हुआ। लोगों ने नाचना शुरू किया और फिर अचानक एक रहस्य के साथ सब कुछ रुक गया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।